भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना ही दिखावती दान से, ना ही दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवास्तविक चीज़ों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है और वह ना तो कभी था और ना ही कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य अच्छे काम में लगा होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी भी बुरा नहीं होता। मनुष्य हमेशा अपनी 3 प्रमुख कृतियों के द्वारा ही नरक पहुंचता है। वे 3 कृतियां हैं, काम, क्रोध और लोभ। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप ही होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वो बन भी जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो और दूसरी ही नज़र में तुम दरिद्र भी बन सकते हो। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं, इसलिए तुम्हारी सभी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज़ की शुरुआत मुझसे ही होती है और ख़त्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले तुम्हें अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश भी कर देगा। भगवान कहते हैं, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं तो तुम्हें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अभी तुम चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरीके से मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है, मैं उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई बार एक बात को दोहराया है, जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया है तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। इस देवत्व का सर्वोच्च मैं हूँ। सब कुछ मुझ पर ही निर्भर करता है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मैं हर दिल को मंदिर की तरह ही देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र हैं कि जो उनकी शरण लेता है वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो सिर्फ कृष्ण पर करो। मन बड़ा ही चंचल होता है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी भी व्यथित मत होने दो। आपने जो भी किया है वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं ही आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आते हैं। मैं अभी तक तुम्हारे शरण में आने का प्रस्ताव, जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना ही छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल भी हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। भगवान ने ये भी कहा है, मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े काम में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसे करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ ही करना, अहंकार के साथ बिल्कुल भी नहीं। एक उपहार तभी शुद्ध होता है जब उसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और बदले में कोई भी दूसरी चीज़ की उम्मीद नहीं करी जाती। कड़े संघर्ष से प्राप्त होने वाला सुख जिसने आपके दुखों का अंत किया है, ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है
वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करो। आसक्ति का त्याग करो। सफलता और असफलता को समान दृष्टि के साथ देखो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है समभाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित है, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त किया है। और यही वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरार्थक है, क्योंकि फल तुम्हारे अधिकार में ही है। इस कर्म का क्या फल है? सिर्फ और सिर्फ भगवान और परमात्मा के ही अधिकार में है। जय श्री कृष्ण।